ऐसा खजाना। क्लिक इंडिया टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम खड़े हैं बठिंडा में एक बहुत ही कमाल के इंसान के पास, जिन्होंने बहुत पुराना खजाना संभाल के रखा हुआ है। जो करेंसी की पहली शुरुआत है वो 1200 BC में चाइना में शुरुआत हुई कौड़ियों से। तो अभी भी कहावत में ये कहा ही जाता है कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ₹64 पैसे का 1 रुपया होता था पहले, तो 640 कौड़ियों को 1 रुपए के बराबर समझा जाता था। क्लिक इंडिया टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम खड़े हैं बठिंडा में एक बहुत ही कमाल के इंसान के पास, जिन्होंने बहुत पुराना खजाना संभाल के रखा हुआ है। और मैं एक चीज़ बता दूं, उससे पहले मेरा थोड़े दिन पहले पापा से झगड़ा हो गया था। मैंने ज़मीन मांग ली थी उनसे, जो मेरे हिस्से के दे दो। बोले फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम। आज मैंने वो कौड़ी ढूंढ निकाली, दिखाता हूँ आपको। सर, स्वागत है आपका क्लिक इंडिया टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लिक इंडिया टीवी वालों का। सर, ये सामने आपने जो दिखाया हमें कौड़ी, ये कब का ये खजाना है सर? ये जो करेंसी की पहली शुरुआत है वो 1200 BC में चाइना में शुरुआत हुई कौड़ियों से। तो अब ये कौड़ियाँ देख भी सकते हैं, और ये चलती रही 1950 में, भारत में भी चलती रही है। 1 रुपए के बराबर कौड़ियाँ गिनी जाती थी। 64 पैसे का 1 रुपया होता था पहले, तो 640 कौड़ियों को 1 रुपए के बराबर समझा जाता था। और नीचे शायद सर दिया भी हुआ है 3 कौड़ियाँ एक उसके बराबर से शायद। तो 3 जो फूटी कौड़ियों को एक साबुत कौड़ी के बराबर गिना जाता था। उन 3 में से वो एक फूटी कौड़ी की बात कर रहे थे पापा मेरे। तो अभी भी कहावत में ये कहा ही जाता है कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सर, ये खजाना चाहे लुप्त हो गया हो, लेकिन वो कहावत आज भी इस खजाने को जिंदा रखे हुए है। मगर यही करेंसी में भी इनकी शुरुआत हुई। जैसे 1 पैसे के बराबर 3 कौड़ियाँ होती थी उस समय में भी, और रुपया होता था 64 पैसे का 16 आने, जैसे अभी भी कहते 16 आने सच है। तो उसके बाद डेसिमल सीरीज शुरू होगी, 1 रुपया 100 पैसे का बन गया। तो दोस्तों, ऐसे ही हम सर के पास बहुत सारा खजाना है, बहुत पुराने पुराने कॉइन्स हैं। हम देखते हैं आगे सर के पास और क्या क्या है, क्या क्या खजाना है, क्या कितने पुराने कॉइन्स हैं। चलिए, बस यही एक अलग ही नशा है, पुरानी चीज़ें, पुराना खजाने को कलेक्ट करना। सो दोस्तों, आइए हम चलते हैं पुराने खजाने की तरफ। सर, सबसे पहले हमें क्या आप दिखाने जा रहे हैं? आपको मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले पंच मार्क कॉइन। ये हमारे 3री 4थी BC के हैं, यानी कि 2300-2400 साल पुराने मगध मौर्य काल के। उस वक्त इन पे लिखाई नहीं होती थी। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के पंच लगे हुए हैं इन पे। वो कितने प्रकृति प्रिय भी थे, जिनमें सूरज है, पहाड़ों की तस्वीरें, पक्षियों की तस्वीरें आपको इनमें मिलेंगी, पशुओं की तस्वीरें मिलेंगी, पेड़ पौधों की तस्वीरें इनमें मिलेंगी। वो इतने प्रकृति प्रिय राजा हुआ करते थे पहले। बहुत पुराना खजाना है दोस्तों ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कनिष्क के, ये कश्मीर मिंट के सिक्के, सातवाहन डायनेस्टी के सिक्के आपको मिलेंगे देखने को, जिनमें एक तरफ हाथी बना हुआ है। ये भी 3री सदी के सिक्के हैं। इंडो ससानियन के सिक्के हैं। एक तरफ राजा का फोटो है, दूसरी तरफ देवी की फोटो होती है इनमें। उसके बाद चैच ऑफ अलौर, सिंध में था इनका राज्य। पाला जो बंगाल, ये अलग अलग नाम के इनके सिक्के हैं। चांदी में हैं ये सभी। वेस्टर्न क्षत्रप में सन 50 से 400 AD तक इनका राज रहा है। इसमें अलग अलग तरह के राजा हुए इनके। एक तरफ राजा का फेस आपको नज़र आएगा इसमें, दूसरी तरफ ब्रह्मी लिपि में इनकी राइटिंग लिखी होती थी उस समय की। तो इसमें 30-35 राजा हुए। फिर आगे गुप्ता डायनेस्टी, कुमार गुप्ता के सिक्के आप देख सकते हैं इसमें। इसमें भी एक तरफ राजा का चेहरा बना हुआ है, दूसरी तरफ ब्रह्मी लिपि।
इनका राज रहा है सन 414 से 455 तक। इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इसमें जो सिक्के आप देख रहे हैं, एक तरफ हाथी बना हुआ है और दूसरी तरफ इनका राइटिंग लिखी हुई है। और ये है इनका जो 300 से लेकर 325 तक इनका राज रहा है। और ये लेड के बने हुए हैं, ना कॉपर है ना सिल्वर है ये। वो 3 सिक्के आप देख रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के, इनमें आप चेहरा देखेंगे, इनका स्माइल वाला चेहरा है। ये खास मौके पर जारी किए थे जब इन्होंने कोई जंग जीती थी। ये मैत्र का डायनेस्टी है, 470 से 800 तक इनका राज रहा है। सामंत देवा, इनका राज रहा है इधर अफगानिस्तान की तरफ, काबुल में। एक तरफ ये आप देख सकते हैं घोड़े के ऊपर राजा दिखाया हुआ और दूसरी तरफ बैल बैठा हुआ दिखाया हुआ है इसमें। ये मोहम्मद बिन साम, चोल राजवंश, साउथ में। इसके बाद आगे हम कश्मीर में। शुरुआत इनकी इसमें जो मेरे पास कलेक्शन में शंकर वर्मा से है, गोपाल वर्मा, सुशाला वर्मा, पार्था वर्मा, दीदा रानी है, संग्राम देवा है, कलसा देवा है। और पहले ये देखिए कि हमारे जितने भी राजा हुए हैं कश्मीर के, कम से कम 30 से 35 राजा जो हिंदू राजा थे। और सर हमने एक और चीज़ सुनी है कि दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड कॉइन आपके पास। हाँ, वो भी मुझे बस किस्मत से मिल गया था कहीं से। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉइन, शायद जूम करने से भी नजर नहीं आएगा आपको। तो सबसे छोटा गोल्ड कॉइन सर, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है और जो कुछ तस्वीरें बनी हुई है वो क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये रियासत थी विजयनगर, जो आजकल साउथ इंडिया में है। इस करेंसी को बेले बोलते थे। तो इसके दोनों तरफ जो भी छपा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसमें राउंड में हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर क्या बना हुआ है इसमें। तो सर ये कितने साल पुराना होगा ये 800-900 साल पुराना है। ये 800-900 साल पुराना सबसे छोटा गोल्ड कॉइन है। ये सोने का सिक्का है सबसे छोटा। कितनी कमाल की चीज़ है ना, कितना कमाल का ये खजाना ही कह सकते हैं। आज इसकी कोई कीमत ही नहीं है। सो दोस्तों आगे हम और भी चीज़ें देखते हैं सर, और क्या क्या है आपके पास। और गोल्ड में आप देख सकते हैं श्री कुमार पाल देव के सिक्के हैं। एक तरफ लक्ष्मी की फोटो है, दूसरी तरफ इनका नाम लिखा हुआ है। इनका राज रहा है 1019 से 1049 तक। इसके बाद आप देख सकते हैं गोल्ड फनम, इंडिया डच के गोल्ड फनम है। इसके तंजावुर के भी हैं। तो इनकी बैक साइड ये देखिए, हिंदी में इनका नाम लिखा हुआ श्री कुमार पाल देव। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत खजाना है ये। इसके बाद आपको दिखाते हैं औरंगजेब की मोहर। हमने सुना था पहले भी सोने की मोहरें चलती थी। ये गोल्ड मोहर है, सन 1658 से 1707 तक इनका राज रहा है। हमने जो जो चीज़ें स्कूल टाइम में इतिहास में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। कितना कितना अच्छा लग रहा है ये सब देख के। इसके बाद ये मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक का इनका राज रहा है। क्योंकि पहले तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी भी गोल्ड कॉइन कोई ख़रीद सकें। ये तो रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा आया तब अपना शौक़ पूरा किया मैंने। ये भी एक अलग ही तरह का, जैसे सर ने बताया, किसी तरह का कोई नशा नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कुछ नहीं। बस इससे मेरे ख्याल से इससे अच्छा और इससे बड़ा नशा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि ये हम अपने भारत देश की विरासत को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी कलेक्टर हैं वो इससे यही फ़ायदा है कि अगर कलेक्शन ना करे कोई तो ये सब चांदी को चांदी में पिघला के मिक्स कर देंगे और जो हमारा पुरातन इतिहास है, अमीर इतिहास है, वो सब अलोप हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बात है सर। और क्या क्या है?
और आपको ये दिखाते हैं 30 BC से 70 AD तक इनका राज रहा था। क्या सर, क्या नाम लिखा हुआ इनका है चुट्टू बनवासी, इनकी रियासत थी ये जो आप सिक्के देख रहे हैं ये है लेड के बने हुए हैं, इंडो पार्थियन है। 20 से 55 AD तक राज रहा है इनका। ये विदर्भ रीजन के पोस्ट मॉडर्न 3rd 2nd BC के हैं ये सिक्के। इनमें आप एक तरफ देख सकते हैं यहाँ ये निशान बना हुआ, जैसे रेड क्रॉस का हम कह देते हैं, जबकि ये हमारे भारत में 2200-2300 साल पुराना निशान है। जो आज हम रेड क्रॉस का निशान देखते हैं 2200-2300 साल पुराना निशान। क्या बात है, ये है हमारे भारत का इतिहास। सर एक चीज मुझे और जाननी थी आपसे, ये सारा खजाना आपके पास है, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है और उसको अपने आप तक वो चीज कैसे पहुंचती है? असल में इसको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको वहाँ की नुमाइशें देखनी पड़ेंगी, जहाँ भी नुमाइश लगती है वहाँ जाना पड़ेगा, आपको बुक्स इसकी पढ़नी पड़ेंगी, और आजकल तो इंटरनेट पे भी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो कॉइन कलेक्शन के लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल, इतिहास तो किताबों में ही हमें मिलेगा, और जो हम पढ़कर अगर हम ऐसी चीज़ें ऐसी कलेक्शन करते हैं, अपना इतिहास संभालते हैं, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात हो गई। सर और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? और ये आप देख सकते हैं योधे 200 BC से 400 AD तक इनका राज रहा है। ये जो पुरातन पंजाब, जो हरियाणा, आजकल जो हरियाणा है, वहाँ तक इनका राज था। ये देख सकते हैं, इसकी फिगर में आपको शिव जी के लड़के कार्तिकेय दिखाए गए हैं, इसके साथ में मोर दिखाया गया जो इनका सवारी है मोर की, हाथ में ये दंड दिखाया गया जैसे त्रिशूल होता है, और दूसरी तरफ इसके एक देवी की फोटो है, उसमें भी 2-3 डिजाइन इसमें दिखाए गए हैं। महाराजा रणजीत सिंह के सिक्के आप देख सकते हैं, इंदौर का है। ये नेपाल के अलग अलग, श्री पृथ्वी विक्रम शाह देव 1907-1909 के। ये रणबीर सिंह कश्मीर का सिक्का है। ये पोस्ट मॉडर्न विदर्भ रीजन के सिक्के हैं। और ये सिक्का आप देख सकते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर, जस्टिनियन, इनका राज था 527 से 565। आजकल ये तुर्की में थी, ये जो इस्तांबुल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इनका पहले राज था। ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पुराने से पुराने कॉइन पड़े हुए हैं। तो मैं सर देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ नोट भी पड़े हुए हैं। ये हमारी जो पहले 5 का नोट, इतने साइज का, अलग अलग साइनों में भी आता है। नीचे जो गवर्नर के साइन आप देख सकते हैं। ये शुरू में इन्होंने गलती से लिखा था 5 रुपया, जबकि 1 से ज़्यादा जब होता तो रुपए लिखने पड़ते हैं। बाद में इन्होंने फिर रुपए लिखना शुरू किया। उस समय के नोट बड़े थे तो लोगों के दिल भी बड़े थे। ये 10 रुपए का नोट है इनका। 10 रुपए का। ये आगे 100 रुपए के नोट है। 100 रुपए के नोट जो आजकल हम देखते हैं, कितने बार तो हमने देखा करेंसी जो चेंज होती है। ये पुरानी करेंसी आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं। करेंसी पहले भी एक बार बंद हुई है 78 में। उस वक्त 1000, 5000, 10,000 तक के नोट हमारे चलते थे। 78 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने करेंसी बंद की थी उस टाइम में। उसके बाद ये डायमंड सीरीज शुरू हुई, डायमंड जैसे बने हुए अक्षर इनके। एक महात्मा गांधी की सीरीज आई थी, उनकी बर्थ सेंचुरी पे जारी की थी। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये,
10 रुपये और 100 रुपये। उसमें पीछे महात्मा गांधी दिखाए गए हैं। गौर से देखिए दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये इतिहास है हमारा यार, खजाना जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप हर किसी नोट के नीचे देखेंगे वहाँ गवर्नर के साइन होते हैं, तो अलग अलग गवर्नर के साइन भी हम इकट्ठे करते हैं कलेक्शन में। ये हमारे जो सबसे पहला 500 रुपये का नोट आया था। सबसे पहला 500 का नोट। सर ये कितने टाइम पुराना है? ये ध्यान नहीं होगा, इंफॉर्मेशन लिखी होगी। नहीं, पहले ईयर नहीं लिखते थे, ये 2005 से ईयर लिखना शुरू हुआ इनमें, क्योंकि उस टाइम में इसमें जाली करेंसी आ गई, फिर ये नोट बंद कर दिया। सबसे पहला 500 का नोट, शायद ही किसी के पास हमें ये कलेक्शन मिले, लेकिन सर ने ये संभाल के रखा हुआ है। ये खजाना बहुत ही प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और सिक्के और भी हैं जो सर दिखा रहे हैं हमें। अब आपको दिखा रहे हैं इसमें मुग़ल कालीन और अलग अलग रियासत के सिक्के। ये दिल्ली सल्तनत के हैं, अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी का, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिर ये अकबर के, औरंगजेब के हैं। हमने ये सारी चीज़ें ना, ये सारे एम्पायर्स हमने इतिहास में पढ़े हैं, स्कूल टाइम में हिस्ट्री पढ़ी है हमने, लेकिन ये जो चीज़ें सामने दिख रही हैं ना, वो सारे सबूत दिख रहे हैं हमें। वो कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमने सिक्के, जो मोहरें हमने पढ़ी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं वो चीज़ें। इसमें मोहम्मद शाह है, शाह आलम के मिल जाएंगे आपको सिक्के इसमें। अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर ये गुजरात के राजा थे। फिर ये अलग अलग रियासतों के आपको मिल जाएंगे, मेवाड़, उदयपुर के, भोपाल के सिक्के मिलेंगे इसमें, बूंदी के, किशनगढ़, जैसलमेर। ये कुचावन जोधपुर के अंडर ही पड़ता था, ये कुचावन से। जयपुर के हैं। ये मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ इसके नीचे 1863। उनका राज था तभी। बहुत पुराने सिक्के हैं, बहुत पुराना खजाना है। ये जो मशीन से बने वो सिक्के हैं उदयपुर के, चित्रकूट उदयपुर। इसके बाद इंदौर के सिक्के आप देख सकते हैं, ग्वालियर के, मलेरकोटला के अलग अलग राजा के सिक्के हैं ये। पटियाला स्टेट के हैं, महाराजा रंजिंदर सिंह, महाराजा करम सिंह और देसू सिंह। ये कैथल स्टेट का है। ये महाराजा रंजीत सिंह के अलग अलग ईयर के हैं। 1874, 1876, 1877। पत्ता बना हुआ सर, पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता है। बहुत ही यार कमाल की जो खजाना यहाँ पे हमने देखा ना, ऐसा शौक तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत कम लोगों को देखा। ये हमारे एंशियंट इंडिया के हैं, उज्जैनी बेंचमार्क के हैं, बहुत थोड़े घिस चुके हैं, तो जूम करके देखना पड़ता है इनको सब। ये मगध मौर्य काल के, ये पंचाला डायनेस्टी के हैं। ये पताला तोला पोस्ट मौर्यन, ये नागा डायनेस्टी, सामंता देवा, और ये है हमारे तोमर राजवंश के, महिपाल तोमर। जैसे हमारा बठिंडा का किला तोमर राजवंश ने बनवाया था। ये अनंगपाल तोमर। ये जो किले की जहाँ तक हमने पढ़ा, ये विनय पाल तोमर ने बनवाया था, तो इनके बाद ही वो हो गए तोमर वंश, जिन्होंने बठिंडा का किला बनाया था। ये गदह कॉइन, ये राजा का फेस है, मगर अच्छी तरह समझ में नहीं आता किसी को। ये जो सिक्के देख रहे हैं आप, शिलारा ऑफ कोंकण, परमार मालवा, इसमें आप परमार्स ऑफ मालवा। इस तरफ आप देख सकते हैं, युद्ध का सीन बना हुआ है। घोड़े पर लड़ रहे हैं, तलवार है हाथों में।
ये 2 सिक्के। ये सर किसी जंग में जीते हुए सिक्के होंगे? नहीं, उन्होंने अपनी जैसे निशानी होती है, जैसे इन पे आप एक सही तो यही होगा, फिगर बनी है, इधर ओमकार लिखा हुआ है। ये गढ़वाल के हैं, लल्लत शाह। गढ़वाल, ये अल्मोड़ा के हैं, अल्मोड़ा, ये कांगड़ा के हैं, कांगड़ा, ये मैसूर का है, ये अजयपाल देवा। यार क्या क्या खजाना मिल रहा है हमें आज, क्या कमाल का खजाना मिल रहा है। फिरोज शाह तुगलक जी, दिल्ली के सुल्तान जो रहे। ये सुल्तान सल्तनत के आगे। क्या बात है। हमने अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी, हमने हिस्ट्री पढ़ी है दोस्तों। आज अभी फिल्म भी जो बनी थी एक इस पे, पद्मावती। पद्मावत। ये मालवा सल्तनत के, होशंग शाह। ये दिल्ली सुल्तान के हैं, अहमद शाह। अहमद शाह हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अवध का है, अवध का पैसा। ये जोधपुर के हैं, ग्वालियर के हैं। बहुत कुछ। अभी तो मेरे ख्याल से सर के पास अगर हम खजाना देखने लग जाएंगे तो शायद हमारे पास 2-3 दिन लग जाएंगे हमें देखते हुए। पूरा कुछ देखना हो तो बहुत समय। सर मैं ये देख रहा हूँ सामने पड़े हुए हैं जो बहुत ही कमाल का सिक्कों का सेट पड़ा हुआ है। ये सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये रॉयल मिंट कनाडा द्वारा जारी किया गया था, 74 का है ये। 1974 का कनाडा द्वारा जारी किया गया एक सिक्कों का सेट है ये। सर ये क्या था, ये सिक्कों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? इसमें 1 सेंट से लेकर के और $1 तक इसमें दिखाया हुआ है। पीछे जो सिक्के की जो तस्वीरें, हेड और टेल हम आज क्योंकि ये यादगारी सिक्के होते हैं, किसी खास मकसद से जारी किए जाते हैं। ये जैसे इन्होंने जारी किया विन्नीपेग पे, उसके 100 साल पूरे होने पर जारी किया इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। हम और भी देख रहे हैं सर, और थोड़ा सा हमें दिखाएं। ये भी कनाडा मिंट का है, कनाडा में ये 73 का है। ये 1973 का कॉइन सेट लगा हुआ है। ये 1 सेंट से $1 तक का है इसमें। आजकल हम बोलते हैं ना हेड और टेल, ये भी उस टाइम भी सिक्कों के कुछ लेकिन डिजाइन अलग होते थे उनके। ये यूएसए का है, $1 सिल्वर में। यूएसए का $1 ये मेरे ख्याल ये से जो सर उनके राष्ट्रपति थे आइजन 1972 का है शायद, हाँ ये जी, लिखा उसके उस ऊपर पर जारी किया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये $1 सिल्वर कॉइन है ये। सिल्वर कॉइन। ये सर ये सेट कहाँ का है? ये आयरलैंड का है, आयरलैंड का 1973 में 73 का है ये। क्या बात है। आप देख सकते हैं ये जो हम बोलते थे सर, हम आजकल बोलते हैं हेड्स और टेल, इसमें हाँ। हम कैसे बोल सकते हैं, कौन सा आज इसको ही बोलते हैं। ये हेड हो गया हाँ जी। और ये टेल हो गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत खजाना है सर। और ये जो बॉक्स आपने रखे हुए हैं सजा के पूरे, ये बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ सर, कब आएंगे इस पे, कब आएंगे, मैं जानना चाहता हूँ इनके बारे में सर। ये इन्होंने इस पे जारी किया है 75 ईयर होने पर, कौन सी 75 रुपए का। ये भारत सरकार ही भारत जारी के करती है, रिजर्व बैंक द्वारा 75 जारी रुपए। किए जाते हैं। ये आज़ादी को 75 साल होने पर शायद नहीं, ये सही पोषण देश रोशन यानी FAO पर जारी किया है इन्होंने। ठीक है, ठीक है। तो सरकार समय समय पर किसी खास मकसद पे जारी करती, जैसे राज्यसभा का 250वां सत्र हुआ था तो उस पर ये 250 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। 250 रुपए का सिक्का मैंने 1 रुपए का देखा है, 2 रुपए का देखा है, 50 पैसे का भी देखा है। क्योंकि ये मार्केट में नहीं आते, इनकी फेस वैल्यू जरूर 250 लिखी है, मगर सरकार इनको महंगे रेट पे जारी करती क्योंकि इसमें 50% चांदी होती है। 50% चांदी से और भी कई चीजें होती हैं इसमें, जैसे सिक्के जो ये गवर्नमेंट। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर जारी किया गया था। ये 150 रुपए का सिक्का ये 150 रुपए का है। 150वीं जयंती पे किया गया था। ये 2019 में किया गया था शायद। ये 20 में आया होगा क्योंकि सेम टाइम नहीं ना जारी होते, बाद में जारी करती गवर्नमेंट।
बहुत खूबसूरत चीजें पड़ी हुई हैं यार, कमाल की चीजें, मजा आ रहा है मतलब आज तो वीडियो करने ये का। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल पर 400 रुपए का भारत सरकार का पहला कॉइन है ये। सर ये एक बार निकाल के दिखाएंगे, क्या बात है। पीछे देखिए गोल्डन टेम्पल का चित्र है सर शायद ये 1621 से 2021। नहीं, गोल्डन टेम्पल नहीं है ये, वहाँ का होगा। बहादुर जी 400 वर्षीय बिहार का होगा। ये ठीक से दिख नहीं रहा सर इसमें। और ये जो सर साथ में ये जो रखा हुआ ये इसमें पूरी डिटेल होती है इसकी? इसमें ये पूरी डिटेल देते हैं ये, इसमें जो भी मटेरियल लगा है कहाँ से, इनकी पूरी हिस्ट्री देते हैं ये। और सर ये चीज़ें चलो वो तो खजाना है, पुरातन आपको मिल जाता है, ये सारी चीज़ें सर कैसे आपके पास पहुंची? इनकी ऐड आती है, पेपर में भी आती है, कुछ हमारे जैसे ग्रुप बने हुए हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है भी ये सिक्का जारी होने वाला है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी लास्ट डेट ये है बुकिंग कराने की। और ये सर ये पंजाब गवर्नमेंट ने गुरु नानक देव जी के 550 साल पर ये 50 ग्राम चांदी में जारी किया था। ये हमारा इतिहास है, जारी हुआ था भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 में आज़ादी का अमृत महोत्सव ये है पे वो जो चांदी का जारी 75 किया है साल का बता रहा था। ये 40 ग्राम चांदी में जारी किया इन्होंने। सर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, सिक्के तो आपके पास बहुत पड़े हैं सर, बहुत मतलब कमाल की चीज़ें आपने जो खजाना कलेक्ट किया है, वो नोट पड़े हैं, 10 के नोट भी पड़े हैं और ये वाले 200 के नोट हैं वो भी पड़े हुए हैं, 50 का नोट है। ये सर थोड़ा सा नोट दिखाएं हमें। ये मैंने कलेक्शन शुरू की थी 00786 से, यानी 786 का 1000 नोट इकट्ठा करना है ये। और अब तक कितने हो गए सर? अभी गिनती नहीं की मैंने, जो अभी नहीं मिल सके उसकी जगह छोड़ी हुई है। सीरीज कैसे सर आप काउंट करते हैं सीरीज? जैसे अभी यहाँ लिखा 440 786, हाँ जी तो यहाँ आएगा 441 786। ठीक है जी। अभी ये जैसे 443 जो नहीं मिला उसकी जगह मैंने छोड़ दी है इसमें। ठीक है सर, ठीक है, क्या बात है। जैसे ये बना हुआ 458 786, 459 786, 60 आ गया, ऐसे पूरे 1000 नोट मतलब इकट्ठे होंगे। काउंट किया हुआ आपने, एक से लेके 1000 तक ये सीरीज इकट्ठा करनी है? 1000 नोट इकट्ठे होंगे पूरे ये। क्या बात है। तो ये मेरी 786 कलेक्शन है। सौ के तो अलग अलग मेरी फाइलों में लगे हैं, 1 से लेकर के 2000 तक के नोट। सर इसमें एक चिट डाली हुई है इसके नीचे, ये क्या है सर? येलो कलर का कुछ लिखा हुआ उस पर? हाँ, ये रेयर नोट है ये। इसमें क्या खासियत सर नोट की है? ये एक सीरीज निकाली थी सरकार ने, जी सीरीज पहले नहीं आती थी, तो जी सीरीज 2005 से पहले की है ये। वाई वी रेड्डी इसके गवर्नर थे, उसमें 786 का है मिला था मुझे। जी सीरीज का 786 का, क्या बात है। ऐसे खजाने ना यार मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने के लिए। और सर ये नोट हमने देखे, ये इसमें वैसे तो मेरे अल्फ़ाबेटिकली फाइलें लगी हुई हैं, इसमें कुछ नोट हैं जो एक फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। ये चाइना के हैं। चाइना के नोट मैं चाहूँगा कैमरामैन अच्छे से दिखा दें। क्या बात है यार, चाइना की चीज़ें हमने बहुत पहले देखी है, लेकिन चाइना के नोट की करेंसी चाइना की। ये जर्मन के नहीं, ये जर्मन के हैं। जर्मन के हैं? हाँ, चाइना के 10 तक ही हैं इसमें लगे हुए। ये सऊदी अरेबिया का आ गया, ये सभी सऊदी अरब के हैं। सर टोटल कितनी कंट्रीज के आपके पास ये खजाना छुपा है? मेरे पास 215 कंट्री के हैं। 215 कंट्रीज के। और सर हम ये नोट देखे इसमें ये कौन सा नोट और कितने रुपए का, ये कितनी करेंसी है? मैक्सिको का है, 10,000 का उधर का। 10,000 मैक्सिको का जो नोट यहाँ पे, क्या बात है। जिस कंट्री के नोट के ऊपर जितनी ज़्यादा जीरो होंगी उसकी उतनी वैल्यू कम होती है। वैल्यू कम होती है? हाँ जी। सर जैसे हमारा लास्ट 2000 का नोट है,
हाँ जी। क्योंकि हमारे 2000 की वैल्यू इनके नोट से कहीं ज़्यादा है। जो आप ज़्यादा जीरो वाले नोट देखते हैं ना, अभी जैसे ऐसा सर, ऐसा क्यों? ऐसी कि अभी जैसे यूएसए का लगा लो, $100 से ज़्यादा का नोट नहीं मिलेगा, कनाडा का नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके $100 की वैल्यू ज़्यादा है हमारे से। ये प्लास्टिक में देख सकते हैं हम नोट, ग्वाटेमाला। सर ये जो ये कोलंबिया है, तस्वीरें लगी हुई हैं, लेसोथो। उस टाइम अलग अलग कंट्रीज के जो राजा रहे होंगे या जैसे हमारे महान व्यक्ति हैं वैसे उनके भी हैं उधर। किसी ने देश आज़ाद कराया होगा तो उनकी याद में ये नोट छापते हैं। ये हैती का नोट देखिए आप, कितना खूबसूरत नोट है ये। बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। 20 का है ये नोट। 20 गॉड्स, क्या बात है। 1801 से 2001 या ये लिखा हुआ। यादगारी नोट है, 200 साल पे जारी किया उन्होंने। ये 1000 का ये नोट, वेनेजुएला, कोलंबिया का। किसी समय अमीर देश हुआ करता था वेनेजुएला, मगर उनके नोट बहुत खूबसूरत हैं। देखिए क्या बात। $10 ये सिंगापुर के। श्रीलंका, ये सिंगापुर। ये पुराना उनका $1, $2, $10। ये है यूक्रेन का। यूक्रेन का ही $1 नहीं, उनकी करेंसी अलग है, रूबल चलती है शायद। रूबल। ये इराक के सद्दाम हुसैन वाला। इराक। ये लेबनान के। तो जैसे हमारी करेंसी चेंज होती है, सभी देश करेंसी चेंज करते रहते हैं। ये भी उनका यादगारी नोट है, घाना का। सर ये कितने का नोट है? ये कितनी करेंसी है? ये 10,000 का उनका। 10,000। ये श्रीलंका। कमाल है। कुछ मेरे ख्याल से सर कांगो। 225 के आसपास कंट्रीज की का खजाना आपके पास होगा। 215 कंट्री है मेरे पास। 215 कंट्रीज का खजाना सर के पास है। और आज हम जो देख रहे हैं क्लिक इंडिया टीवी के जरिए, आप लोग जो देख रहे हो ना, दिखने में ये ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसकी दुनिया में कीमत नहीं है कोई। बहुत अनमोल है ये, बहुत ही कमाल का है, बहुत अनमोल है। भारत सरकार भी जारी करती है किसी खास यादगार पर, तो इसमें मेरे पास 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के हैं। 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के। रोटी कॉइन कहते हैं इनको। क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, खजाना तो सर के पास और भी बहुत है, मतलब कमाल का है। हम एक वीडियो में ये हम पूरा दिखा नहीं सकते। हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, इसकी अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे ये जो हमने दिखाया आपको, ऐसा ही खजाना और खजाना जो सर के पास पड़ा है, जो हमने अभी नहीं दिखा पाए वीडियो में, वो हम आपको दिखा सकें। सो तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया टीवी के साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और कोशिश करेंगे सर का जो बाकी का खजाना दूसरी वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने पेश करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।